तो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। चलिए वीडियो को आज कंप्लीट देखना है और आज जो है थोड़ा नॉइस आएगा तो माफ़ करिएगा। ओके, पहला प्रश्न आप लोग के सामने है। देखिए, हाल ही में चर्चित देवगांव जलाशय यह किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, महासमुंद। याद रखिएगा। तो याद रखने की देवगांव जलाशय जो है महासमुंद जिला में स्थित है और वही है कि ये विकास खंड पिथौरा के अंतर्गत आता है और इनके नहरों का जो है जीर्णोद्धार किया जा रहा है, इसीलिए ये चर्चा में है। ओके, हमारा अगला प्रश्न ये है। देखिए, हाल ही में चर्चित सरईदाह जलप्रपात यह किस जिले में स्थित है? तो सरईदाह है ना, यहाँ पर ऑप्शन है और सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, कबीरधाम। याद रखिएगा। और जितने भी नए जलप्रपात या पर्यटन क्षेत्र बताए जाते हैं इस चैनल पर दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहता है सीजीपीएससी प्री के लिए। सरईदाह जलप्रपात कबीरधाम जिले के पंडरिया ब्लॉक में स्थित है। ये हम लोग का प्यारा छत्तीसगढ़ और ये आपका कबीरधाम जिला, देख लीजिए। याद रखने की 30 फीट की ऊंचाई से गिरती यह जलप्रपात अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण चर्चा में है और यह जलप्रपात बरसाती नाला पर बना है और यह नाला आगे जाकर किलकिला नाले के जरिए आगर नदी में समाहित होती है। ओके, तो आगर नदी याद रखना, कबीरधाम जिला, किलकिला नाला कबीरधाम जिला। ओके, ये सब है। ओके, और भी है, हाल ही में चर्चा में रहा नगर पंचायत शाहपुर लोहारा, जहां से 228 साल पुरानी दो बावड़ी प्राप्त हुई है। याद रखिएगा। याद रखना है कि यह दोनों बावड़ी रियासत काल में राजस्थान के तर्ज पर बनाई गई थी और 4 मंजिला वाली इस बावड़ी में 2 मंजिला पानी में डूबी हुई है। ओके, ध्यान दीजिएगा कि बहुकोणीय आकृति में बनी इस बावड़ी में 8 कमरे भी हैं। ओके, और भोरमदेव को पता ही है, भोरमदेव मड़वा महल, छेरकी महल कबीरधाम जिला, मैकल श्रेणी का विस्तार कबीरधाम जिला। और कबीरधाम जो है सकरी नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। कबीर साहिब के आगमन और उनके शिष्य धर्मदास के वंशज की गद्दी स्थापना के कारण इसका नाम क्या पड़ा? कबीरधाम। ओके, और इस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से लगी हुई है। ध्यान दीजिएगा कि 3 जिलों की सीमा को स्पर्श करती है। कौन कौन? खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, ओके, मुंगेली व बेमेतरा। तो ये सब इम्पोर्टेंट रहता है दोस्तों, है ना। और हम लोग प्रयास करते हैं कि आपको अधिक से अधिक नॉलेज हो। ओके, और आप लोग शेयर नहीं करते, इस बात का थोड़ा दुख होता है। ओके, देखिए, निम्न में से किसे दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है ना? किसे किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी। याद रखना, पद्मावती बघेल, रजनी बघेल, मीनाबाई, तीनों को। ओके, तो याद रखने कि छत्तीसगढ़ के 3 बुनकरों को स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। और इसमें बस्तर जिला, याद रखना, खादी ग्रामोद्योग संघ की 2 बुनकर बस्तर की पद्मावती और रजनी बघेल व महमाया खादी आश्रम बिलासपुर की मीनाबाई को दिल्ली के स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, श्री बालम चक्रधारी। ओके, याद रखिएगा। याद रखने कि छत्तीसगढ़ नवाचार आयोग के जो अध्यक्ष है विवेक ढांड और छत्तीसगढ़ योजना आयोग उपाध्यक्ष श्री अजय सिंह और छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष श्री सर्जियस मिंज है। वहीं है ना, छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड आपको पता ही है, अभी बता दिए, श्री बालम चक्रधारी। शाकम्भरी बोर्ड के अध्यक्ष है श्री राजकुमार पटेल। महापौर संघ के जो सचिव हैं, छत्तीसगढ़ महापौर संघ के सचिव एजाज ढेबर। ओके, याद रखने के छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष श्री हेमंत वर्मा है और छत्तीसगढ़ फिल्म एसोसिएशन अध्यक्ष श्री दिलीप सड़ंगी। और टेनिस संघ, छत्तीसगढ़ टेनिस संघ अध्यक्ष मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष किरणमयी नायक। ओके, राज्य हस्तशिल्प बोर्ड के जो है ना, प्रमुख चंदन कश्यप। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है। देखिए, भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार का आयोजन किया है? यहाँ पर ऑप्शन है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, यूएई। याद रखिएगा, यूएई। तो भारतीय नौसेना ने यूएई के साथ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार का आयोजन किया है। आयोजन इसका दुबई में और भारत के आईएनएस विशाखापट्टनम और आईएनएस त्रिकंद शामिल हुआ। ओके, शुरुआत इसकी 2018 से हुई है। ओके, देखिए, हाल ही में भीषण तबाही मचाने वाले तूफान खानून का नामकरण किसने किया?
ऑप्शन है यहाँ पर। और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है थाईलैंड। याद रखना है थाईलैंड। तो याद रखना तूफान खानून यह जापान और दक्षिण कोरिया को प्रभावित करने वाला तूफान है। खानून का जो अर्थ है कटहल होता है। और वहीं हम लोग का बी पर जो है चक्रवात, याद रखना है नामकरण इसका बांग्लादेश में। और 2023 में बंगाल की खाड़ी में आने वाला पहला चक्रवात कौन था? मोर्चा था। ठीक है, कहीं कहीं मोचा भी है। और नामकरण यमन। ओके, देखिए किस राज्य के चिकरी वुड क्राफ्ट और मुसक बुदजी चावल को जीआई टैग मिला है? ऑप्शन है यहाँ पर, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है जम्मू कश्मीर। ओके, तो वही है, हाल ही में इसको भी याद रखना है, बसोहली पेंटिंग के लिए भी जम्मू कश्मीर को जीआई टैग मिला। ओके, बसोहली पेंटिंग। ओके, देखिए हाल ही में किसे अफ्रीका में हेल्थ वेयर विस्तार के लिए ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है जयेश सैनी। ओके, याद रखिएगा। तो हाल ही में जयेश सैनी अफ्रीका में हेल्थ केयर विस्तार के लिए ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। ओके, देखिए छत्तीसगढ़ का मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में कौन सा स्थान है? यहाँ पर ऑप्शन है देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है पाँचवा। याद रखिएगा पाँचवा। देखिए 48वीं सब जूनियर नेशनल बास्केटबॉल टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ के बालिका टीम के खिलाड़ियों ने कौन सा पदक जीता है? यहाँ पर ऑप्शन है देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है स्वर्ण। याद रखिएगा स्वर्ण। देखिए छत्तीसगढ़ में पशुधन के संरक्षण और संवर्धन हेतु कितने नवीन पशु औषधालय खोले जाएंगे? तो यहाँ पर ऑप्शन है देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है 25। याद रखिएगा 25। देखिए प्रदेश में पहली बार किस जनजाति समूह को पर्यावास अधिकार पत्र प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है देखते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है कमार। याद रखिएगा कमार। देखिए चक्रधर समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो कहाँ किया जाता है देखेंगे, ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है रायगढ़। याद रखिएगा रायगढ़। देखिए अमेजन सहयोग संधि संगठन की स्थापना कहाँ की गई है? यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर ये है ब्राज़ील। याद रखिएगा ब्राज़ील। भारत सरकार ने किस क्षेत्र में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस मानक अनिवार्य किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है दवा निर्माण के क्षेत्र में। ओके, देखिए 3000 साल पहले जीवित बच्चे की खोपड़ी कहाँ प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है चीन। याद रखना है। देखिए पासिक्स युद्धाभ्यास भारत और किसके बीच हुआ है? यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है सऊदी अरब। ओके, याद रखिएगा। देखिए रक्षा मंत्रालय द्वारा अपनाया गया उन्नत साइबर सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी माया। याद रखना है माया। ओके, देखिए एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन पहली बार कहाँ किया गया? तो यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है भारत, अपना भारत। ओके, देखिए निम्न में से कहाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर प्यारेलाल सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है देखेंगे। और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है सेमरा दहिहान। ओके, याद रखना है। और ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, छत्तीसगढ़ में वनांचल क्षेत्र में वर्षों से रहने वाले आदिवासी परिवारों को कितने हजार वन अधिकार पत्र दिया गया है? इसका जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, पीडीएफ, इसका जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल में डल गया है। और पूरा जिला वाइज बहुत सारे करेंट अफेयर जो कि प्री के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। डाउनलोड करिए, अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।